बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। सरप्राइज़ हो गए, लेक्चर 1 है इसका। क्यों शुरू किया सर? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 9th की केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, इतना सब कुछ है। मेरे ख़्याल में ये सबसे पहले ज़रूरी है उसके लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे सिंध के बच्चों में, दूसरे बच्चों का, पाकिस्तान के दूसरे सूबों के बच्चों का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। बेसिक्स उनकी होती नहीं है। वो ख़ास तौर पे सिंध में तो 9 मैट्रिक में बच्चे आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स का भी यही हाल है। तो 9 मैट्रिक में वो कैसे आ जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता इस बात का। बेसिक्स उनकी होती नहीं है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो 9 मैट्रिक में आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है सिस्टम। अब आप अगर टीचर हैं, आपके पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, इंग्लिश सीखने के लिए आता है, आप उसको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे, स्पोकन सिखाएंगे, ठीक है, ये सिखाएंगे, या आप पहले उसको पढ़ना लिखना सिखाएंगे? तो पढ़ना लिखना तो नहीं सिखाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात। अगर पढ़ना लिखना, क्योंकि वो टाइम गुजर गया, वो टाइम गुजर गया। पढ़ने लिखने का सिस्टम तो छोटी क्लासेस में मुकम्मल हो जाता। अगर वो नहीं हुआ तो अब तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं, तो ये सीरीज़ बना रहा हूँ, ये 8, 10, 12 वीडियोज़ बनेंगी छोटी छोटी सी, और इसमें मैं होमवर्क वगैरह भी साथ ही दे दूँगा। तो ये मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ख़ास तौर पे सिंध के बच्चे हैं हमारे, और उनको लगता है कि उनकी बेसिक्स है ही नहीं मैथमेटिक्स की और फिज़िक्स की, और वो 9 मैट्रिक में है, तो बराए मेहरबानी आप क्लास में जो है ना वो अपने सुमुन बुकमुन बनने से बेहतर है कि पहले अपनी बेसिक्स ज़रा मजबूत कर लें, ठीक है भाई। तो लेक्चर 1 है इसका, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि 9 मैट्रिक में और उनकी बेसिक्स 0 हैं, प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए शुरू की है। देखें ज़रा इसको। तो लेक्चर 1 है इसका, आज देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स को देख लें। नंबर्स कितनी किस्मों के हैं हमारे पास? पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है भाई। पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? ये रहे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं? -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। क्या सिर्फ क्योंकि मैथ्स की बेसिक्स जो है वो नंबर्स से ही तो शुरू है ना, तो पहले नंबर्स तो आप देख लेंगे नंबर्स हैं कौन कौन से, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो आपने आगे काम करना है। तो ये 2 किस्म के नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। क्या कहानी ख़त्म हो गई? बस यही नंबर है। क्या कोई आधा नंबर नहीं हो सकता? क्या 1.5 नंबर नहीं हो सकता? क्या 1.25 नंबर नहीं हो सकता? अगर ये भी नंबर हैं और बिल्कुल हैं, तो उनको कैसे लिखें हम? अगर मुझे आधा नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? 1.5 नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? तो वो देख लीजिए आप। उसके लिए ज़रूरत है आपको 2 तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी तरह से? इनको हम कहते क्या हैं पहले आप सुन लीजिए। इसको फ्रैक्शन कहते हैं, दूसरा हमारे पास ये डेसिमल कहलाता है। फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर, ये क्या है? फ्रैक्शन और डेसिमल, यही जो अभी मैंने बात बोली कि ये तो मुकम्मल नंबर है, 1, 2, 3 पॉजिटिव मुकम्मल नंबर हैं, ये नेगेटिव मुकम्मल नंबर हैं। इनमें कहीं भी आपको 2.25, 3.25 लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन और डेसिमल, ये वो नंबर हैं जो कि मुकम्मल नहीं हैं, ठीक है। मुकम्मल को होल कहा जाता है, होल नंबर। होल का मतलब मुकम्मल, ठीक हो गया भाई। साइड में मैं इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आसानी से ले लें। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? हिस्सा। हिस्सा क्या होता है? मुकम्मल चीज़ नहीं होती, हिस्सा, पार्ट मुकम्मल चीज़ नहीं होती। यहाँ नंबर्स के हिस्से हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है, अब ये फ्रैक्शन कहलाएगा। इससे तो वाकिफ़ है ना आप। इसको क्या कहते हैं? 1/2, 3/7, 5/3। ये अपॉन वाले जो नंबर आपको नज़र आते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको फ्रैक्शन कहते हैं। और ये हैं कौन से नंबर? ये
होल नंबर्स मुकम्मल नंबर नहीं हैं, बल्कि ये वही नंबर हैं जिनका मैं अभी आपको बताया है कि 1.5, 2, 3.5, 4.5, 4.25, ये नंबर। अब आप कह रहे होंगे सर ये हमें तो कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इनको देख के जो आप बोल रहे हैं कि ये आधा नंबर है या 1.5 नंबर है या 1.25 नंबर है या 3.5 नंबर है या 4.5 नंबर है। ये इनको सॉल्व कर लें आप, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी सब सिखाऊंगा। जब बेसिक्स कर रहे हैं तो ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे हो। तो इसका मैं बता देता हूँ, ये 0.5 ये क्या है, आधा नंबर है। ये आधा नंबर। 1.5 ये कौन सा नंबर है, ये 1.5 नंबर है। और ये 2.5 ये क्या हमारे पास, ये 2.5 नंबर है। तो बताने का मकसद ये है कि पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी तसहीह कर लें इसके अंदर, ये पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव मुकम्मल नंबर हैं, नेगेटिव मुकम्मल नंबर हैं। अब ये जो है ये फ्रैक्शंस या डेसिमल, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर दूं, फ्रैक्शन डेसिमल ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और वो एक चीज़ क्या है, हिस्सा, एक मुकम्मल नंबर का हिस्सा। समझ में आ गई बात आपको। ये क्या है, ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं जो अपॉन में होते हैं। और ये हमारे पास क्या है, 0.5, 1.5 ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं कि ये मुकम्मल नंबर और ये डेसिमल नंबर्स जो हैं, ये डेसिमल नंबर्स और ये फ्रैक्शन जो हैं ये मुकम्मल नंबर नहीं है। समझ में आ गई बात। और मज़ीद जो है तफसील में आपको आगे इसकी और बताता हूँ। अभी इसको मिटा दूँ ज़रा। तो फ्रैक्शंस का भी आपको पता चल गया कि फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं, ये वाले नंबर होते हैं अपॉन वाले। और डेसिमल कौन से होते हैं, जो पॉइंट वाले होते हैं। इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में। इसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो इसको मिटा दूँ, ठीक है भाई। और कौन कौन से नंबर हैं, क्या बस यही नंबर हैं? नहीं, हमने तो नंबर्स की बहुत सारी कैटेगरी पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 1 में वो सेट्स वाला होता है ना, सेट्स वाले में क्या क्या बताते हैं, सेट्स वाले में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सेट्स वाले में जो है वो ये भी बताते हैं, वो नेचुरल नंबर हैं, रियल नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। नहीं भाई, इतनी इन डेप्थ आपको नहीं लेके जाऊंगा, वो रट लिया आपने सारी चीज़ें। अभी तो आसान सी चीज़ें आप अपने जहन में रखें कि ये नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, डेसिमल हो गए। ठीक हो गया भाई। तो ये नंबर्स की बात तो मुकम्मल हो गई। दूसरी चीज़ क्या है उसको ज़रा समझ लीजिए आज के लेक्चर के अंदर। हिडन थिंग्स, हिडन का मतलब है छुपी हुई चीज़ें, हिडन थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैथ्स के अंदर जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर ये चीज़ें छुपी हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से मोस्टली ये बताएंगे कि यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। वही सिर्फ प्लस नहीं है, ये पॉइंट भी छुपा हुआ है, ये 0 ज़ीरोज़ के साथ है, ये भी छुपा हुआ है, ये डिवाइड का साइन भी छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 है, ये भी छुपा हुआ है, और ये प्लस इसका है वो भी छुपा हुआ है, और इसके ऊपर पावर 1 प्लस है, ये भी छुपी हुई है। कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें छुपी हुई हैं। ये हर नंबर का हिस्सा है तकरीबन, ये 7 चीज़ें हर नंबर का हिस्सा हैं। ये भी ज़हन नशीन कर लें आप। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 को 4 से प्लस कीजिए, तो घूम फिर के आप सिर्फ इसको प्लस नहीं करेंगे, ये भी इसके साथ भी ये सब कुछ है, और इस 4 के साथ भी ये सब कुछ है। नोट्स में डाल लें ये भी। हिडन थिंग्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। मिटा दूं भाई इसको। अब यहाँ पर हिडन थिंग्स जो है वो सिर्फ नंबर्स की नहीं है। हिडन थिंग्स हमारे पास जो है वो सिर्फ, अभी नंबर्स में देखें ज़रा, हिडन थिंग्स नंबर्स में। अगर ये 2/3 है, इसको भी देख लें। यहाँ पर क्या हिडन थिंग्स है, ये रहा प्लस का साइन छुपा हुआ है, 0.00, इसके साथ प्लस छुपा हुआ है 0.00, इसके ऊपर 1 की पावर है, इसके ऊपर 1 की पावर, ठीक है, +1 की। ये चीज़ें छुपी हुई थी, ये मैंने शो कर दी।
ये कौन से नंबर हैं? ये फ्रैक्शन वाले नंबर में छुपी हुई चीज़ें भी शो कर दी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो ये नोट करते रहिए साथ साथ आप, बल्कि नोट ना करें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा, और क्या क्या है हमारे पास इसके अंदर? फ्रैक्शन में भी हो गया -4। नेगेटिव नंबर्स को भी तो देख लें, उसमें कुछ छुपा हुआ है। यहाँ प्लस नहीं आएगा, प्लस को ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस थोड़ी है, उसकी जगह माइनस आ गया भाई। एक वक्त में एक ही साइन होगा ना, किसी एक नंबर के साथ एक ही साइन होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो समझ जाइए प्लस का साइन है, अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका साइन माइनस है। तो ये तो शो करना है, ये तो हुआ हुआ है। अब क्या छुपा हुआ है? ये पॉइंट छुपा हुआ है, ये 0 0 छुपा हुआ है, +1 की पावर छुपी हुई है, डिवाइड का साइन छुपा हुआ है, +1। ये चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। ज़हन नशीन करते जाएं, इनको याद करते जाएं। अच्छा, और क्या क्या है? नंबर्स की हिडन थिंग्स मुकम्मल हो गई, पॉजिटिव नंबर्स की भी, नेगेटिव नंबर्स की भी। ठीक है, फ्रैक्शंस की भी। क्या इसमें भी हिडन थिंग्स होंगी? जैसे कि ये 2.51 ये जो नंबर है, क्या इसमें भी हिडन थिंग्स? हाँ बिल्कुल है, ये प्लस है भाई, ये डिवाइड का साइन है, ये +1 यहाँ पर भी है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, 0 0 नहीं लगाएंगे, पॉइंट ईयर चल रहा है। इस मैथमेटिक्स में क्या सिर्फ नंबर्स को डील करते हैं आप? नहीं, नंबर्स को नहीं, अल्फ़ाबेट्स को भी तो डील करते हैं। अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जिनको हम कहते हैं ABCD लेटर्स, इनको भी तो डील करते हैं अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स। मिसाल के तौर पर ये X है, ये Y है, ये Z है। क्या इनमें भी कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं? बिल्कुल छुपी हुई हैं भाई। इसके साथ प्लस का 1 है, ये पॉइंट है, सॉरी इसमें पॉइंट नहीं होता, 0.0 कुछ भी नहीं होता। ये प्लस का 1 छुपा हुआ था, ज़ाहिर कर दिया। ये डिवाइड का साइन छुपा हुआ था, ज़ाहिर कर दिया। +1 इसके नीचे है, ज़ाहिर कर दिया। +1 की पावर है, ज़ाहिर कर दी। तो कोई भी हमारे पास जो है वो वेरिएबल हो, इनको हम अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को एक और नाम भी देते हैं, वो भी बता दूँ। कांस्टेंट किनको कहा जाता है? नंबर्स को, नंबर्स। ठीक है भाई। वेरिएबल्स किनको कहा जाता है? इन अल्फ़ाबेट्स को कहा जाता है। वेरिएबल्स किनको कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स को। ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं, वेरिएबल्स किनको कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास 2x एक एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये भी वेरिएबल है, इसके साथ कुछ छुपा हुआ है, बिल्कुल। अब यहाँ पर 1 प्लस वाली कहानी नहीं, उस 1 की जगह पे 2 आ चुका। ये हमने देखा था ना, x के साथ क्या था, 1 प्लस छुपा हुआ था। अब इसके साथ 2, ये प्लस का है, ये आ चुका। अब 1 की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी। फिर यहाँ पे क्या है, +1 की पावर है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर +1 नीचे भी है। बात समझ आ गई? तो ये इसके साथ हिडन थिंग्स मैंने आपको ये भी बता दी। अब यहाँ पर हिडन थिंग्स का सिस्टम ख़त्म। और क्या क्या ख़ास चीज़ें? साइन। कितने साइन है? प्लस माइनस, ये 2 ही साइन है भाई। ठीक है, साइन ये 2 ही होते हैं, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, अब ये जो 2 साइन हैं, इनका नंबर्स के साथ क्या ताल्लुक़ है? अगर ये 1 लिखा हुआ है तो याद रख लीजिए, कोई भी साइन बग़ैर नंबर के नहीं होता। ये आगे इश्यूज़ आएंगे आपके कभी कभी, कि आप सिर्फ एक साइन लिखा हुआ देखेंगे माइनस, उसके साथ कोई नंबर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई कि साइन अकेला ही हो। नो, इसके साथ 1 मौजूद है, और ये 1 जो नज़र आ रहा है इसके साथ प्लस मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई साइन बग़ैर नंबर के नहीं होता। अगर आपको नंबर नज़र नहीं आ रहा तो उसके साथ 1 लगा दीजिए, और कोई नंबर बग़ैर साइन के नहीं होता। अगर आपको साइन नज़र नहीं आ रहा तो इसके प्लस लगा दीजिए। क्लियर है ये बात? तो कोई साइन बग़ैर नंबर के नहीं होता, कोई नंबर बग़ैर साइन के नहीं होता। ये बात भी तमाम हुई। अब साइन होता किस जगह पर है, इसको भी देख लीजिए भाई। साइन किस जगह पे होता है? ये 2 लिखा हुआ है, 2 + 3 - 4। यहाँ पर 2 ही साइन नज़र आ रहे हैं, एक माइनस एक प्लस। नंबर 3 है, 2 3 4 है। इंटरेस्टिंग बात।
नंबर 3 है, 2 3 4। अब ये माइनस किसका है, ये प्लस किसका है, समझ नहीं आ रहा। साइन लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, उल्टे हाथ की तरफ। ये आपका सीधा हाथ है, ये आपका उल्टा हाथ है। अगर आप में से अब कोई लेफ्टी है तो वो अपना सीधा हाथ कर ले भाई, सिंपल सी बात। तो ये 4 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन आपको नज़र आएगा वो इस 4 का ही है, तो ये रहा, ये माइनस का 4 है। 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस है, तो ये प्लस का 3 है। 2 के साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो प्लस का साइन है, जिसको हम शो नहीं करते। अगर 2-3 नंबर आपको एक साथ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं तो पहला जो नंबर है उसका साइन हम शो नहीं करते, अगर तो वो प्लस का है। ठीक हो गई बात भाई, यहाँ तक साइंस के भी बात हो गई। अब आगे चलते हैं, और क्या है। बहुत ही एक मुश्किल चीज़, उसको भी मेरे ख्याल में डिस्कस कर लेना चाहिए। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला साइन का इशू क्या कहते हैं हम उसमें, प्लस माइनस। एक तो ये इशू है, दूसरा मल्टीप्लाई इशू है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस सुनते हुए आ रहे हैं, ज़माने बीत गए, है ना। प्लस 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 होता है। मिसाल के तौर पर 2 + 2 = 4। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 होता है, प्लस का साइन इसका शो नहीं करेंगे आप, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। मिसाल के तौर पर 5 - 2 3, तो ये प्लस है इसके साथ, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 2 गए, 3 बच गए। ठीक है, माइनस प्लस, ये भी माइनस। मिसाल के तौर पर -6 + 2। अब ध्यान लगाइएगा ज़रा, -6 + 2, तो माइनस करेंगे, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। लेकिन साइन बड़े नंबर का है, साइन बड़े नंबर का आएगा, यहाँ पर 6 से बड़ा नंबर उसका साइन आएगा। अब खुल के बात बता दूँ, जब भी आपको प्लस और माइनस एक साथ नज़र आ जाएं तो आप माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे आप माइनस ही करेंगे। जैसे यहाँ देख लें आप, +5 - 2 आपने माइनस ही किया। जैसे यहाँ देख लें आप, -6 + 2 आपने माइनस ही किया। अब जो माइनस कर दिया वो तो हो गया, जो नंबर अब आएगा वो भी एक नया नंबर है ना। जब इसको आपने 5 में से 2 को माइनस किया, 6 में से 2 को माइनस किया, तो इसके माइनस करने के नतीजे में एक नया नंबर मिलेगा ना आपको। उसका भी तो कोई साइन होगा ना। पहले ही बता चुका हूँ, बग़ैर साइन के तो कोई नंबर होता नहीं है। तो ये 3 है, ये 4 है, इनके साइन क्या होंगे, जो बड़ा नंबर होगा। यहाँ 5 बड़ा नंबर और उसका साइन प्लस है, जो रिज़ल्ट आया वो भी प्लस का। यहाँ पर 6 है, ये 2 है, बड़ा नंबर कौन सा है, 6, साइन कौन सा है, माइनस, रिज़ल्ट भी माइनस का हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या है, अब ये मुश्किल काम आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। मिसाल के तौर पर -6 - 4, क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 को 4 से प्लस कर दें, 10 हो जाएगा। साइन कौन सा है, माइनस का। अब एक और चीज़ भी बता दूं साथ ही, नोट कर लीजिए, कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे। सेम साइन नज़र आ जाए, जब भी आपको सेम साइन नज़र आ जाएं, आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। ऐड मत करना या मतलब जमा करना, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन नज़र आ जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट बोलें तो माइनस करेंगे। ऐड मतलब जमा कर देंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देंगे। क्या वाकई हमने यहाँ भी यही किया, बिल्कुल यही किया भाई। ये 2 नंबर हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सेम साइन है, जमा कर दिया। यहाँ पर देखें, -6 - 4 सेम साइन है दोनों के पास, माइनस माइनस सेम साइन, जमा कर दिए, 10 आ गया।
लेकिन यहाँ पे दोनों साइन जो सेम थे वो प्लस थे, इसलिए प्लस भी किया और साइन भी प्लस का आया। यहाँ पर दोनों साइन जो थे वो माइनस के थे, तो यहाँ भी प्लस किया 10, लेकिन साइन यही आ गया। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं बता दिए, और डिफरेंट साइन के तो ये दो केसेस रहे कि जब भी डिफरेंट साइन नज़र आएंगे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपके पास 10 रुपये हैं, मैं कहूँ 12 रुपये माइनस कर दें, तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है भाई। आपके पास हैं ही 10 रुपये, उसमें से 12 रुपये आप कहाँ से माइनस करेंगे। हाँ, अगर आपके पास 12 रुपये होते, मैं कहता 10 रुपये माइनस करो, तो आप कर देते। तो बात समझ में आती है कि माइनस जब भी हम करते हैं वो छोटे नंबर को करते हैं, बड़े नंबर में से करते हैं। तो जब भी आप प्लस माइनस आपको एक साथ नज़र आए, साइन डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस, माइनस ही करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे और हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, बच्चे से पूछेंगे वही बता देगा भाई। तो 5 में से 2 को माइनस किया, 3 आ गया। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर। यहाँ पर क्या है, 6 और 2 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 को ही माइनस करेंगे, 4 आ गया। अब साइन किसका आएगा, बड़े नंबर। ठीक है भाई, ये भी हो गया मामला। अब आगे चलते हैं ज़रा, इसके बाद क्या है कहानी। अभी कहानी बाकी है। ये साइन का चक्कर इतना आसान थोड़ी है जो आप समझ रहे हैं कहानी ख़त्म हो गई, नहीं नहीं, अभी बाकी है भाई। मल्टीप्लाई जी, मैं कहता हूँ यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आप कहेंगे हैं प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल मल्टीप्लाई करें भाई, जवाब आएगा प्लस। प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से, जवाब आएगा माइनस। माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से, जवाब आएगा माइनस। और माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से, जवाब आएगा प्लस। गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल देखिए, चारों की एग्जाम्पल दिखाऊंगा, 1 2 3 4, लेकिन याद रखिए हो क्या रहा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो रहा है, प्लस आ रहा है। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब आप कहेंगे सर ये तो दो नंबर आपने मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस और प्लस को कहाँ मल्टीप्लाई किया। तो आप मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करने के 2 स्टेप होते हैं, जहन नशीन कर लीजिए। 2 स्टेप में मल्टीप्लाई हम करते हैं, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं कि मल्टीप्लाई 2 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 में पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या जवाब आएगा, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा। तो ये प्लस आ गया, जाहिर नहीं करते लेकिन आपके लिए कर दिए। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या, अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये देखते हैं इसका क्या करना है। प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस होगा। मिसाल के तौर पर 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 मल्टीप्लाई बाय -2। तो बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई में 2 स्टेप होते हैं। पहले साइन को साइन से कर लें, तो इसके साथ प्लस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या जवाब आएगा, माइनस। लिखा है ना, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस आएगा, आ गया माइनस। अब नंबर को नंबर से कर लें, 6 को इस 2 से करें, 6 2 ज़ा 12 हो गया। ठीक हो गया भाई। अब इसकी तरफ चलें, 3 की तरफ। ये कह रहा है माइनस को मल्टीप्लाई कर दें प्लस से, जवाब माइनस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, वेट करें बाद में करें, पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दें। 2 के पास माइनस का साइन है, 3 के पास प्लस का साइन है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस। अब नंबर से नंबर को करें, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6 आ गया। और क्या है, अब चौथे वाले को भी देख लें, सबसे अहम तरीन, ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने आपको दोनों रूल बता दिए। अब इसी को लेके ये वाला है ना, इसमें बच्चे अक्सर एक गड़बड़ कर देते हैं। ये रहा -3 -2, ये रहा -3 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों में फ़र्क देखिएगा, दोनों में फ़र्क। ये -3 -2 है, सेम साइन नज़र आ गए, क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
तो 3 और 5 को प्लस कर देंगे, 3 और 2 को प्लस करेंगे, जवाब 5 आएगा। लेकिन सेम साइन होते हैं तो जवाब में भी वही साइन आ जाता है, माइनस। ठीक है, अब ये है -3 और -2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रहे ज़रा। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ये बारीकियां हैं वो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते, इन बेसिक्स की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते। आप फिज़िक्स सीख रहे होते हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे होते हैं, आपके लिए इतनी मुसीबत हो जाती है, आप बोलते हैं क्या हो गया, तो आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये लेक्चर 1 के अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आज कवर कर ली। इसको ज़रा मैं क्विक रिव्यू कर दूं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, क्योंकि मैं ख़ुद भूल जाऊंगा कल जब लेक्चर 2 बनाऊंगा इसी का कि हम क्या क्या हमने सीखा। आज हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे। हाँ, पहले क्या देखा है हमने? टाइप्स ऑफ नंबर्स की और बहुत सारी टाइप्स थी, लेकिन हमने इसमें पॉजिटिव नंबर देखे, नेगेटिव नंबर देखे, फ्रैक्शन देखे और डेसिमल नंबर देखे। ठीक है, अब ये नाम नहीं लिख रहा, शुरू में लिखा हुआ। उसके बाद फिर किसका कॉन्सेप्ट देखा? हिडन थिंग्स का। हिडन थिंग्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गई। नंबर्स यानी कि कांस्टेंट जिनको हम कहते हैं, उनमें कौन कौन सी हिडन थिंग्स होती हैं, और वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन सी हिडन थिंग्स होती हैं, इसको देखा हमने। उसके बाद हमने जो है वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझा, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझा अभी के अभी। और इनमें प्लस माइनस में क्या था? 2 +2 -3 या -2 -4 या -4 + 1 ये देखा। और मल्टीप्लाई में हमने क्या देखा? -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका कॉन्सेप्ट में ये 4 चीज़ें हमने जो है वो साइन का मसला भी हल कर लिया। और एक और चीज़ सीखी हमने कि कोई नंबर बग़ैर साइन के नहीं होता, और कोई साइन बग़ैर नंबर के नहीं होता। अगर आपको नंबर नज़र आ रहा है, साइन नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाइए प्लस का साइन। और अगर आपको साइन नज़र आ रहा है, नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाइए 1 नंबर मौजूद है। दूसरी चीज़ क्या सीखी थी? नंबर साइन होता है किस जगह पे? हमेशा नंबर के उल्टी हाथ, लेफ़्ट हैंड साइड को। ठीक है भाई, तो ये ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक के उन बच्चों के लिए जिनकी मैथमेटिक्स का जनाजा निकला हुआ है, उनकी बेसिक्स का कोई बेसिक्स पता नहीं है, प्लस माइनस के अलावा वो भी कैलकुलेटर से निकालते हैं। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बन रही हैं। 9 मैट्रिक में आ गए, आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये बेसिक्स अपनी कवर कर लीजिए। बार बार इन वीडियोस को देखिए, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। दूसरे बच्चों के मुकाबले में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उनके बराबर आने के लिए। ये ख़ास तौर पे सिंध के बच्चों से कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स के भी हैं। मुझे पता है स्कूल्स में होता क्या है, रटवाते हैं, सिर्फ रट्टे लगाओ और तबाह कर दो अपने आप को भी और इस मुल्क को भी, रट्टे लगा के। चलें भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाले परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ इसके चलता रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आसिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।